हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। कुछ ही दिन बचे हैं प्रीलिम्स में, 17 टू बी एग्जैक्ट। अब जो भी आपने अब तक तैयारी करी है, द टाइम इज टू कंसोलिडेट दैट प्रेपरेशन, रिवाइज एज मच एज यू कैन, सॉल्व एज मेनी एफएलटीज एज यू कैन। दिस इज द टाइम जब आपकी प्रोडक्टिविटी कैन एक्चुअली गो थ्रू द रूफ। तो मेक द मोस्ट ऑफ इट। ये जो एंजाइटी होती है ना, ये एक्चुअली में जो एड्रेनलिन प्रोड्यूस करती है, उससे बहुत ज़्यादा हम प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं अपनी। तो खुद पे विश्वास रखिए और अच्छे से पढ़ते जाइए। इनफैक्ट जो आपने पढ़ाई अब तक करी है, दैट इज़ वन थिंग, और जो आप पढ़ोगे अब, वो इंश्योर करेगा कि आप कितना अच्छे से प्रीलिम्स क्रैक करते हो। सो मेक द मोस्ट ऑफ दीज लास्ट 17 डेज। ये मत सोचो नहीं होगा तो क्या होगा, भूल रही हैं चीज़ें, टेस्ट आप उतने सॉल्व नहीं करे हैं आपने और अब टाइम नहीं बचा है, कुछ मत सोचो, बस कर्म करते जाओ। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। इनफैक्ट जो हमारा रैपिड रिविजन कोर्स था, द फर्स्ट पार्ट ऑफ इट, अगर आप उसके वीडियोस देखना चाहते हो तो आप अवेल कर सकते हो ऑल द 7 सब्जेक्ट्स एट 2100 रुपीज़ ओनली बाय यूजिंग दिस कोड। और अगर आप लाइव लेना चाहते हो तो हमारा रैपिड रिविजन कोर्स अभी लाइव चल रहा है। आज ज्योग्राफी भी वाइंड अप हो जाएगा। सो ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट एंड पॉलिटी खत्म हो चुका है, लेकिन उसके भी आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएंगे। दैट कोर्स इज प्राइस्ड स्लाइटली हायर क्योंकि उसमें लाइव क्लासेस हैं एट 3500 और उसमें 3 FLTs भी हैं। अगर आप FLTs को अलग से भी लेना चाहते हैं तो आप हमारे 9 FLTs 1200 में ले सकते हैं और 3 FLTs 499 रुपये में ले सकते हैं, और इसमें आपको वीडियो सोल्यूशंस भी मिलते हैं। और मैं यही कहूँगी कि इस टाइम पे अगर आप कोई नई चीज़ पढ़ भी रहे हैं तो वो FLTs के थ्रू पढ़िए, वो क्वेश्चंस को सॉल्व करके पढ़िए, चाहे आप प्रीमिक्स की कंपाइलेशंस करें। इनफैक्ट हमारी जनवरी 2023 ऑनवर्ड्स कंपाइलेशंस भी आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगी। सो सॉल्व एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन। और अगर आपने हमारा CSAT का मॉक टेस्ट नहीं दिया है अभी तक तो वो भी दीजिए। इनफैक्ट रात को 12 बजे तक आप कभी भी वो दे सकते हैं। देखिए, CSAT एक बहुत ही ट्रिकी एरिया है फॉर समवन जिनका एप्टीट्यूड नहीं है। तो मार्क्स चाहे आपको 66 ही लेने हैं, लेकिन इंश्योर करिए कि उन 66 मार्क्स ना आने की वजह से आपका प्रीलिम्स ना रुके। तो प्लीज़ हमारा CSAT का मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए। और उसके अलावा मैं आपको ये कहूँगी कि 3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ही ले लीजिए आप CSAT के, UPSC के, आपको उनकी वेबसाइट पे मिल जाएंगे, और एटलीस्ट उनको सॉल्व कर लीजिए अगर आपने और कुछ नहीं करना। अगर उसमें आपके 80 से 100 में आ रहे हैं, देन आप निश्चिंत होकर फोकस करिए सिर्फ अपनी GS की तैयारी पे। लेकिन अगर आपके उतने मार्क्स नहीं आ रहे, देन यू हैव टू टेक सम हेल्प सो दैट जो आपने अभी तक GS की मेहनत करी है वो CSAT की वजह से एकदम ही खत्म ना हो जाए, राइट? तो शुरू करते हैं 5 क्वेश्चंस। जैसे ही आप ये क्वेश्चंस कर लें, स्कोर ज़रूर कमेंट्स में लिखें, और कोई डाउट है तो वो भी आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अब ये पहला क्वेश्चन है। देखिए, हमारे देश में ना कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं जहाँ पर कुछ स्पीशीज़ की कंजर्वेशन इतने अच्छे से हुई है कि अदर प्रोटेक्टेड एरियाज कैन लर्न फ्रॉम दैट प्रोटेक्टेड एरिया। सो दैट इज़ व्हाट दिस क्वेश्चन इज ऑल अबाउट। इसमें आपको 3 ऑप्शंस दी गई हैं, जैसे बारासिंगा, कान्हा, गौर जिसको इंडियन बाइसन भी कहा जाता है, बांधवगढ़, घड़ियाल, गंडक कंजर्वेशन रिजर्व। अब आपको बताना है कौन सी स्पीशीज इज आर करेक्टली मैच्ड विद द प्रोटेक्टेड एरियाज इन विच देयर कंजर्वेशन हैज बीन अ सक्सेस। सो इसका जो आंसर है दैट इज़ ऑल ऑफ द अबव। ये मैंने अपने लेक्चर्स में बहुत बार रिपीट किया है कि बारासिंगा हार्ड ग्राउंड स्वॉम्प डियर, कान्हा नेशनल पार्क में इसके नंबर्स बहुत ही कम रह गए थे। इनफैक्ट एक टाइम पे 66 तक नंबर्स थे इसके, और जबकि इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रे स्पीशीज फॉर द टाइगर। तो अगर आप टाइगर को कंजर्व करना चाहते हैं, आप बारासिंगा को कंजर्व किए बिना वो नहीं कर सकते, राइट? तो तब MP गवर्नमेंट ने बहुत एफर्ट्स लिए, और आज कान्हा टाइगर रिजर्व में अप्रॉक्सीमेटली 1000 बारासिंगा मिलते हैं। उनको आसपास के प्रोटेक्टेड एरियाज जैसे बोरी, सतपुरा में भी ट्रांसलोकेट किया जाता है। इनफैक्ट फर्स्ट टाइगर रिजर्व टू हैव अ मैस्कॉट, दैट इज कान्हा टाइगर रिजर्व, द मैस्कॉट इज बारासिंगा, नेम्ड भूर सिंह द बारासिंगा।
ठीक है। सो कान्हा एंड बारासिंगा आर रिलेटेड। और अगर हम बारासिंगा का IUCN स्टेटस देखें, वनरेबल साइट्स अपेंडिक्स 1 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 शेड्यूल 1 एंड 2022 शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 4। देन वी कम टू बाइसन और गौर। ना एक टाइम पे ना जो बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, यहाँ पर गौर कंप्लीटली वैनिश हो गए थे, खत्म ही हो गए थे, तो कान्हा से लाए गए और अभी यहाँ पर थ्राइविंग पॉपुलेशन है ऑफ गौर इन बांधवगढ़ नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश अगेन। तो गौर बांधवगढ़ से रिलेटेड है, जैसे कान्हा इज रिलेटेड टू बारासिंगा, गौर बांधवगढ़। और गौर की भी अगर बात करें, इसका भी IUCN स्टेटस वनरेबल है, अपेंडिक्स 1 ऑफ साइट्स एंड शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 एंड 1 and 4 ऑफ 2022। सो ऑलमोस्ट सेम है, दोनों प्रोटेक्टेड एरियाज MP के हैं, दोनों के जो एनिमल्स है उनका प्रोटेक्शन स्टेटस एकदम सेम है। देन घड़ियाल, घड़ियाल इज नोन फॉर अ घड़ा लाइक स्ट्रक्चर ऑन इट्स स्नाउट एंड घड़ियाल इज मोस्टली फाउंड इन चंबल रिवर। जैसे अगर आप चंबल रिवर पढ़ते हो, नेशनल चंबल सैंक्चुरी विच इज एट द ट्राई जंक्शन ऑफ 3 स्टेट्स। कमेंट्स में मुझे बताइए कौन से 3 स्टेट्स के ट्राई जंक्शन पे है ये। एंड इट इज नोन फॉर 3 स्पीशीज, गंगेटिक डॉल्फिन, घड़ियाल एंड रेड क्राउन्ड रूफेड टर्टल। उसके अलावा अगर कहीं पर आपको वाइबल पॉपुलेशन मिलती है घड़ियाल्स की, तो वो है गंडक रिवर। गंडक पे कॉन्जर्वेशन रिजर्व बनाया बिहार ने, और यहाँ पर आपको सेकेंड हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ घड़ियाल्स इन द कंट्री आफ्टर चंबल रिवर। सो घड़ियाल एंड गंडक हैज़ बीन अ ह्यूज सक्सेस। उसके अलावा और स्पीशीज हैं, जैसे सैरस क्रेन रिलेटेड टू यूपी, वन हॉर्न्ड राइनोसरस काजीरंगा, ठीक है, अमूर फैल्कन्स नागालैंड एंड मणिपुर। तो ऐसे स्पीशीज है जो कि एक पर्टिकुलर एरिया के साथ एसोसिएटेड है, क्योंकि वहां पर उनकी कंजर्वेशन बहुत अच्छे से हुई, राइट। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और दिस इज वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप्स। अब इसके ऊपर आपको 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको बताना है कौन सी सही है। Now, World Restoration Flagships are eligible to receive UN-backed promotion advice or funding. They were selected under the banner of UN Decade on Ecosystem Restoration. 2 initiatives from India are part of World's Restoration Flagships. तो अगर आपने ये पढ़ा हुआ है तो आपके लिए बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन। नहीं पढ़ा हुआ तो इस क्वेश्चन को क्यों लीजिए और इसके बारे में पढ़िए। So the correct answer is 1 and 2 because एक ही इनिशिएटिव है जो वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप्स का पार्ट है एंड दैट इज नमामि गंगे। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। अब वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप्स क्या है? कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स हैं, इसमें 10 इनिशिएटिव्स हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, जहां पर ना डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल स्पेसेस को रिस्टोर किया गया है, रिवर्स किया गया है, और उनमें से एक है गंगा, नमामि गंगे, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जहाँ पे गंगा बेसिन के पार्ट्स को रिस्टोर किया गया है, गंगा रिवर को रिस्टोर किया गया है, जो बायोडाइवर्सिटी उस पर डिपेंडेंट है उसको रिस्टोर किया गया है, और अब तो अर्थ गंगा की बात भी होती है। Anyways, so this initiative, this World Restoration Flagships is eligible to receive UN-backed funding, advice, everything. और ये किसके अंडर आते हैं? UN Decade on Ecosystem Restoration, which is further a initiative of UNEP and FAO. और कौन सा डिकेड है? 2021 से 2030, राइट। तो एक चीज आपको याद रखनी है कि वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप्स कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो कि हेल्प कर रहे हैं वर्ल्ड को रिस्टोर करने में, नेचुरल इकोसिस्टम्स को रिस्टोर करने में, जैसे इंडिया का नमामि गंगे, और उसको भी इसमें अवार्ड मिला है। क्लियर है? उसके बाद हमारे FLTs, 3 FLTs आप 499 में ले सकते हैं। देखिए FLTs अटेम्प्ट कीजिए, अगर आप हमारे इंस्टीट्यूट के नहीं करना चाहते, किसी और इंस्टीट्यूट के करना चाहते हैं वो कीजिए। अगर आप इंस्टीट्यूट्स के नहीं करना चाहते तो UPSC के पेपर ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए। UPSC के पेपर अटेम्प्ट करने में सिर्फ एक नुकसान ये होता है कि आपने PYQs इतनी बार कर लिए होते हैं कि आपका स्कोर ना ऑटोमेटिकली अच्छा आता है, और दूसरा नुकसान है डेटा थोड़ा पुराना हो जाता है। अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट के करते हैं तो आपको देखो कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस वहाँ पर होंगे, क्योंकि UPSC भी पूछता है,
अब वो फैक्चुअल क्वेश्चंस इसलिए हमारे लिए आफ्टर अ वाइल रिडंडेंट हो जाते हैं क्योंकि अब यूपीएससी सेम क्वेश्चंस तो नहीं पूछेगा, है ना। अगर वो पूछ ले तो बहुत ही चढ़ाई है, जिसने भी वो क्वेश्चन डाला है चांसेस कम है। बट एक ना आपको पता चल जाता है कि अटेम्प्ट कैसे करना है पेपर जब आप अटेम्प्ट करोगे 28 मई को 9:30 बजे, उससे पहले ना एक बार आपको फील आ जाती है। तो मैं तो यही बोलती हूँ जितने भी एस्पिरेंट्स हैं कि आप 9:30 बजे रोज सुबह एक FLT अटेम्प्ट कर लीजिए, उसके बाद 1-2 घंटे उसके एनालिसिस में लगाइए एटलीस्ट। और कंडीशंस भी ऐसे रखिए, पंखा बंद कर दीजिए या पंखा धीरे कर दीजिए, AC में मत बैठिए, चेयर टेबल पे बैठ के करिए, लेट के मत करिए, यू नो, टू रेप्लिकेट द कंडीशंस एज मच एज पॉसिबल। और उसके बाद आपके पास टाइम है, आप और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, हमारी प्रीमिक्स की कंपाइलेशन सॉल्व कर लीजिए अगर आपका पढ़ने का मन है। अगर पढ़ने का मन है तो रिवाइज करते रहिए, यही करना है अब ये दिनों में। द नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवॉर्ड स्कीम। अब ये किसने लॉन्च करी है? वर्ल्ड बैंक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट्स ऑफ ओडिशा एंड कर्नाटका, या ऑल ऑफ द अबव। अगर आपने हमारा रैपिड रिविजन कोर्स लगाया है तो हमने उसमें कवर किया है ये, क्योंकि बहुत ही करंट ओरिएंटेड टॉपिक्स हैं ये। देखिए रैपिड रिवीजन कोर्स कहने के लिए 2 दिन का है, लेकिन काफ़ी कंटेंट कवर हुआ है उसमें, ट्रूथ बी टोल्ड। एनीवेज इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। अब रिवॉर्ड है क्या? रीजुविनेटिंग वाटरशेड्स, यही टर्म आपको याद रखना है। फॉर एग्रीकल्चरल रेजिलियंस थ्रू इनोवेटिव डेवलपमेंट। अब ये ना बेसिकली एक प्रोजेक्ट है जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट्स ऑफ कर्नाटका, ओडिशा, ठीक है, और वर्ल्ड बैंक इन्वॉल्व है। और ये सब ऑर्गेनाइजेशंस दे हैव साइंड अ $115 million प्रोजेक्ट नोन एज रिवॉर्ड प्रोजेक्ट। और इसमें ना हम वाटरशेड मैनेजमेंट को रिजुविनेट कर रहे हैं, को बेटर कर रहे हैं। किस चीज़ के लिए? फार्मर का रेजिलियंस बढ़ाने के लिए टू क्लाइमेट चेंज, ठीक है। वो कैसे होगा? अगर हम रेजिलियंस बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली नहीं उसका जो एग्रीकल्चरल इनकम्स बढ़ेंगी, फूड सिक्योरिटी बेटर होगी, ठीक है। सो दैट इज व्हाट द पर्पस ऑफ दिस इज, एंड दिस इज थ्रू द वाटरशेड improvement, the watershed rejuvenation. That is the most important point. So watershed rejuvenation and agricultural resilience, ये 2 keywords है और किसने लॉन्च किया है। Then next is आपको बताना है कौन से rivers और protected areas are correctly matched. वाल्मीकि, गंडक, कॉर्बेट, रामगंगा, मुडुमलाई, पेरियार, रणथंबोर, बाणगंगा। अगेन बिल्कुल भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं, अगर आप हमारे वीडियोस देखते आए हैं तो आपके लिए बहुत आसान होगा। सो इसका क्या आंसर है? ओनली 2 पेयर्स। और वो कौन से 2 पेयर्स हैं? देखिए वाल्मीकि टाइगर रिजर्व इज अ टाइगर रिजर्व ऑफ बिहार, एंड गंडक इससे फ्लो करता है। गंडक इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ नेपाल, लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। और गंडक में अभी हमने घड़ियाल के साथ भी उसको एसोसिएट किया। अब इंडिया में अगर हम बात करें ना तो घड़ियाल आपको चंबल में मिलता था, अब आपको गंडक में मिलता है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। 3 स्पीशीज मिलती हैं इंडिया में आपको क्रोकोडाइल्स की, घड़ियाल, मगर एंड सॉल्ट वाटर। मगर फ्रेश वाटर और ब्रैकिश एरियाज में मिलता है। यूरी हेलाइन स्पीशीज है। एक और यूरी हेलाइन स्पीशीज की बात करूँ तो वो इरावदी डॉल्फिन्स हैं जो आपको चिलिका लेक में मिलती हैं। अब देखिए जब हम बात करते हैं ना 3 स्पीशीज की, घड़ियाल हो गया, मगर हो गया, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, तो घड़ियाल इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड क्योंकि सिर्फ आपको चंबल में मिलता था, अब गंडक में मिलता है। मगर जो है वो वनरेबल है, सॉल्ट वाटर लीस्ट कंसर्न है। ये आपको फ्रेश में मिलता है, ये फ्रेश प्लस ब्रैकिश दोनों में मिलता है क्योंकि यूरी हेलाइन स्पीशीज है, और ये आपको कोस्टल एरियाज में मिलता है, ठीक है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। और तीनों क्रोकोडाइल के स्पीशीज आपको कहाँ मिलते हैं? ओडिशा में, अगर एक स्टेट बतानी हो तो। एनीवेज कॉर्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड, हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ टाइगर्स इन द कंट्री। रामगंगा, ये तो PYQ भी है, अगर आपने PYQ सॉल्व किए हैं तो आपके लिए आसान हो जाएगा। मुडुमलाई नॉट पेरियार, पेरियार इज एसोसिएटेड विद पेरियार टाइगर रिजर्व। मुडुमलाई के साथ मोयार रिवर। ना मुडुमलाई बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि यहाँ पे ना एलिफेंट विस्परर्स जो ऑस्कर डॉक्यूमेंट्री जिसको अवार्ड मिला है वो यहाँ पे शूट हुआ था, तो ये ज़रूर पढ़ लेना। और रणथंबोर में हमने पढ़ा है, रणथंबोर के नॉर्थ में बनास है और साउथ में चंबल रिवर है, ठीक है। और चंबल बाउंड्री एक्ट करता है उसके और कूनो के बीच में। दिस इज इन राजस्थान, दिस इज इन मध्य प्रदेश, राइट। तो इसलिए 3rd और 4th हमारे जो है वो गलत हो जाते हैं। और बाणगंगा राजस्थान का है, लेकिन कहाँ मिलता है? केवलादियो में। केवलादियो में गंभीर रिवर और बाणगंगा मिलते हैं, राइट।
Then last question is, Environment and Climate Sustainability Working Group is associated with IPCC, United Nations Framework Convention on Climate Change, UNEP, या none of the above? So इसका आंसर है none of the above because it is associated with what? G20. G20 इंडिया होस्ट कर रहा है, तो G20 इस साल के प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. एक आधा क्वेश्चन इससे आएगा ही, अच्छे से प्रिपेयर कर लेना. इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी ग्रुप्स ना बार बार मिलते रहे हैं ऑफ ऑल द कंट्रीज to actually work on three priority areas. One is land degradation and ecosystem restoration. So one is related to land degradation, the other is related to climate resilient and sustainable blue economy, right? And the third is circular economy. तो ये बार बार मिलते हैं, अभी चंडीगढ़ में मिले थे, अभी कहीं और मिलेंगे. So they will meet until the main G20 summit happens in the November. ठीक है, तो ये मिलते रहेंगे. सो दिस इज एसोसिएटेड विद G20. इनफैक्ट ट्विटर पे अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट का ट्विटर हैंडल फॉलो करते हो तो आपको वहाँ पर दिख जाएगा, बहुत बार मिले थे. एज सच कोई बहुत बड़ा इनिशिएटिव नहीं इनसे आया है, बट दे आर जस्ट मीटिंग सो दैट इवेंचुअली G20 का जब प्रॉपर मीट होगा तो उसमें ये सब इनपुट्स हेल्प करेंगे, राइट? तो दिस वॉज रिगार्डिंग टूडेज प्रीमिक्स. आई होप आपको ये सेशन थोड़ा फ्रूटफुल लगा हो, आपको फ़ायदा हो इससे. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप हमारा राउंड 2 अभी ज्वाइन करते हैं, जैसा कि मैंने बताया 3 सब्जेक्ट्स हो चुके हैं, लेकिन उनके भी आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे. और बाकी सब्जेक्ट्स जो 4 सब्जेक्ट्स हैं वो अभी भी आप लाइव अटेंड कर सकते हो. दिस इज़ फॉर 3500 एंड इट इंक्लूड्स 3 FLTs. अगर आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का भी लेना चाहते हो तो वो भी आप ले सकते हो. एंड लाइव अगर आप मिस भी कर देते हो ना, तो अभी जैसे साइंस एंड टेक का लाइव पढ़ा है तो आपके पास ऑप्शन है, आप लाइव देखिए. अगर आपने लाइव मिस कर दिया तो आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं. और बहुत सारे बच्चे रिकॉर्डेड देखते हैं 2x की स्पीड पे करके, बिकॉज इट इज़ एक्चुअली अ रिविजन इनिशिएटिव. बट इसमें रिवाइज तो कर ही रहे हैं, और कभी कभी होता है कोई ऐसा टॉपिक होता है जो आपको लगता है ओ मेरा ये मिस हो गया, या इसके नुआंसेस आपने नहीं पढ़े होते, तो उसके लिए बहुत अच्छा है. और अगर आपने कुछ भी नहीं करना, जस्ट गो थ्रू द PDFs. But make the most of these last 15 days. That is what I'm trying to convey here. Anyways, thank you so much. All the best for your prelims. और हम कोशिश करेंगे कि हम ऐसे ही मिलते रहें और आपका prelims क्रैक करने में हेल्प करते रहें. Thank you. Have a nice day.